नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। भारतीय नौसेना अचानक से रूस पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने रशिया के फ्रीज किए गए एसेट्स में से काफी बड़ा फंड काट करके डायरेक्टली यूक्रेन की हेल्प के लिए भेज दिया है, जिससे रूस बहुत ज्यादा गुस्से में है। आज के इस वीडियो में भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के अंदर चल रही नेवी डे परेड में भारत को शामिल किया गया है। साथ ही भारत के युद्धपोत INS तापर भी यहाँ पहुंच चुका है। और इसी बीच खबर सामने निकल के आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसेना से सलामी ली है। डिटेल्स की बात की जाए तो बीते 28 जुलाई को रूस ने अपनी 328वीं नेवी डे परेड में भारतीय नौसेना को शामिल किया। इसी बीच वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर भारत का युद्धपोत INS तबर भी शामिल हुआ था, जिसकी कमान कैप्टन MR हरीश संभाल रहे थे और इसके ऊपर करीब 280 सदस्य का क्रू भी तैनात था। ये बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि इस परेड में 200 से भी ज्यादा बड़े जहाजों ने पार्टिसिपेट किया है। इस पूरी परेड के अंदर 200 से भी ज्यादा बड़े युद्धपोत, जहाज, 15,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए थे। इसके अलावा भारत का INS तबर इससे पहले जर्मनी पहुंचा था। करीब 17 जुलाई के आसपास ये जर्मनी के अंदर था। 3 दिन वहां पर रुकने के बाद ये फिर डायरेक्टली रूस पहुंच गया। इससे पहले साल 2004 में नौसेना के INS तबर को यहाँ पर शामिल किया गया था, जहाँ INS तबर एक तलवार क्लास का युद्धपोत है और इसे भारत ने रूस से 1997 में खरीदा था। डिटेल्स की बात की जाए तो इसकी स्पीड करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे वेसल, सबमरीन्स और एयर टारगेट से निपटने के लिए तैनात किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये यूरोपियन यूनियन और रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से रशिया के जो एसेट्स यानी कि संपत्तियों को सीज किया गया है, उसमें से काफी बड़ा फंड काट करके डायरेक्टली यूक्रेन की मदद के लिए भेजा जाएगा और इससे रशिया को सीधे सीधे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पहले इसकी सिर्फ शुरुआत थी और अब फाइनली यहाँ से पैसा भेजा जा चुका है। डिटेल्स की बात की जाए तो बीते शुक्रवार को यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि ये यूक्रेन को करीब 1.6 बिलियन US$ की मदद भेज रहे हैं, यानी कि करीब 13,340 करोड़ रुपए। यह रकम ऑलरेडी ट्रांसफर की जा चुकी है और यह पैसा कहीं और से नहीं लाया गया, बल्कि रूस की जो संपत्ति यूरोपियन यूनियन के अंदर मौजूद थी, इन्होंने उसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया और उससे जो प्रॉफिट मिला है उसी में से यह काफी बड़ा फंड डायरेक्टली यूक्रेन को भेजा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2022 में यूक्रेन पर रूस की तरफ से किए गए हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस के करीब 225 बिलियन US$ के एसेट्स को पूरी तरीके से जब्त कर लिया, जहां ये पैसा एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं था और ये पैसा रूस के सेंट्रल बैंक का था, जिसे अलग अलग यूरोपीय देशों के अंदर रखा गया था। और फाइनली इन 27 देशों ने अलग अलग जगह से ब्याज कलेक्ट करते हुए फंड इकट्ठा किया और डायरेक्टली ये फंड यूक्रेन को भेजा गया है। और ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि G7 कंट्रीज ने भी ऑलरेडी रूस के करीब 100 बिलियन US$ की संपत्ति को जब्त करके रखा हुआ है। लेकिन रशिया आसानी से मानने वाला देश नहीं है। रशिया अभी इन चीजों पर चुप है, लेकिन रशिया ने कुछ समय पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी। अनाउंसमेंट ये कि अगर आपको लगता है कि आप हमारी संपत्ति को जब्त कर लेंगे तो हम चुप बैठे रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। रूस ने भी अनाउंसमेंट की है कि वो अमेरिका की प्रॉपर्टीज को जब्त करने वाला है। वहीं साउथ अमेरिका में कई ऐसे देश है जहां पर अमेरिका की प्रॉपर्टी रशिया के अंडर के आसपास थी। रशिया ने उन्हें पूरी तरीके से फ्रीज कर लिया और काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट रशिया के अंदर भी थी, जो कि इनडायरेक्टली अमेरिकन कंपनीज ने रशिया में कर रखी थी, उन्हें भी पूरी तरीके से फ्रीज किया जा चुका है। तो ये गेम दोनों तरफ से खेला जा रहा है। अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। फिलहाल जल्द ही PM मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं और वहां पर जाकर के इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद अब जगी है, क्योंकि भारत ही वो इस समय न्यूट्रल कंट्री है जो दोनों देशों के बीच में बैठ करके इस युद्ध का समाधान निकाल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, तुर्की, पाकिस्तान और आर्मेनिया से सामने निकल के आ रही है, जहां भारत और आर्मेनिया के बीच चल रहे बड़े डिफेंस रिलेशंस के चलते पाकिस्तान और तुर्की दोनों चिंताओं में आ चुके हैं। दोस्तों, रिसेंटली भारत के वित्त मंत्रालय ने आंकड़े पब्लिश करते हुए बताया कि भारत की तरफ से जो हथियार सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और जो देश सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करा रहा है वो है आर्मेनिया। इस देश ने भारत से कई प्रकार के हथियार इंपोर्ट कराए हैं, जिसमें पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसे न जाने तमाम कितने छोटे बड़े हथियार डायरेक्टली भारत की तरफ से आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया का कट्टर दुश्मन अजरबैजान, इजराइल, तुर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के अपने हथियारों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है।
जहाँ पर इजराइल का नाम सुनकर के आप शॉक्ड हो सकते हैं, बिकॉज अजरबैजान और इजराइल के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है और इसे लंबे समय से बरकरार रखा गया है। जहाँ इजराइल चाहता है कि सेंट्रल एशिया के अंदर इनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो, जिसके लिए ये अजरबैजान को खुल करके सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान को सपोर्ट करने वाला देश इजराइल भारत का भी खुल करके समर्थन करता है। इसीलिए एक समय पर ऐसी भी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर इजराइल और भारत के हथियार एक दूसरे के आमने सामने आने वाले थे। फिलहाल आंकड़ों की बात की जाए तो भारत ने आर्मेनिया को करीब 60 करोड़ डॉलर के हथियार बेच दिए हैं साल 2024 और 25 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री वोंग के साथ मुलाकात की है और किस तरीके से दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, इस पर बातचीत की गई है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम मुद्दे पर बात की गई है वो ये है कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जाए। डिटेल्स की बात की जाए तो आप ये बात जान करके हैरान हो जाएंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आज पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ रशिया और यूक्रेन या फिर कहें अमेरिका के ऊपर है। लेकिन चाइना इस बीच खुद को बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और डायरेक्टली रशिया को वेपन्स की सप्लाई की जा रही है। रशिया भी ये बात बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी रशिया ने आज तक चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने देश के अंदर रिसीव नहीं करी है। लेकिन इस बीच चाइना ने नए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं, नए डिफेंस प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं जिस पर दुनिया की नजर बिल्कुल नहीं जा रही। लेकिन जो बड़े डिप्लोमेट्स हैं और अलग अलग देशों के विदेश मंत्री हैं ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जल्दी की जा रही हैं। जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग ने जापान के टोक्यो में एक इंपॉर्टेंट मुलाकात की है। दोनों देशों ने किस तरीके से सिक्योरिटी, व्यापार, शिक्षा और बायलैटरल ट्रेड्स को बढ़ाया जाए इस पर बातचीत की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हिंद प्रशांत महासागर के अंदर किस तरीके से और अपनी नेवीज को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए इस पर कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। फिलहाल कुछ दिनों बाद क्वाड सम्मेलन भी होने वाला है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट मेंबर हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने निकल के आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। असल में क्वाड से पहले अमेरिका और जापान मिलकर के एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे चीन को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके और इस बार जापान की मदद करने के लिए कई प्रकार के एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई डायरेक्टली जापान को मिलने वाली है। डिटेल्स की बात की जाए तो जापान और अमेरिका के जो सेना प्रमुख हैं ये मिलकर के कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने मिलकर के जापान के अंदर 2+2 सुरक्षा वार्ता कंप्लीट की। इसके बाद चीन को रोकने के लिए और चीन और रूस के बीच आ रही नजदीकी को लेकर के कैसे काउंटर किया जाए इस पर बातचीत की गई है। इसमें कई प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स को भी शामिल किया गया है और इस बीच लगातार चीन और रूस जिस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहे हैं इस परमाणु खतरे से निपटने के लिए और इससे आगे दुनिया को बचाने के लिए कैसे निपटा जाएगा इस पर बातचीत की गई है। जहाँ एक तरफ अमेरिका जो कि दुनिया में सुपर पावर बना घूमता है, अगर दुनिया में कोई बड़ी ऐसी घटना देखने को मिलती है तो दुनिया भर से सवाल भी अमेरिका के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज, अमेरिका की मिलिट्री ये सब चीजों पर नजर रखती है। इसके बावजूद भी जब इन्हें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, भविष्य में रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया या फिर कोई भी देश इस तरीके की न्यूक्लियर एक्टिविटी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन्हें पहले से तैयार रहना होगा। फिलहाल उम्मीद यही है कि इन चीजों को समय से पहले रोकने की कोशिश की जाएगी उस हद तक जहां पर अमेरिका को नुकसान ना हो, क्योंकि अगर अमेरिका को नुकसान होता है तो डेफिनेटली वो यहाँ से अपने आप को वापस खींच लेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका किस हद तक दुनिया की मदद कर सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।